हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंडिया। तो गाइस ये वीडियो हाईटेक गैस के ऊपर है और गाइस मैंने आपको एक शेयर कल ही रेकमेंड किया था इस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो कल, और आपको अच्छे से लेवल्स भी बताए थे। ठीक है, ये वाली वीडियो बेस्ट स्टॉक टू बाय इन जुलाई। ठीक है, तो गाइस आज आप इसका मूव देख सकते हो। चलो इसकी तो हम बाद में बात करते हैं, पहले निफ्टी और सेंसेक्स देखते हैं। तो गाइस निफ्टी आज 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 164 पॉइंट। तो गाइस मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गया है और गाइस ये मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा और नीचे गिर सकता है सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से। चलो फिर भी हम देखते हैं बाद में। तो गाइस थोड़ा हाईटेक गैस की बात करते हैं। तो गाइस हाईटेक गैस आज 31 रुपीज़ बढ़ा और इसका डे का हाई था 313.75, 314 मान लो। इसका 52 वीक हाई भी यही है और इसका 52 मतलब आज का लो था 268। तो गाइस काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली। और गाइस अब देखते हैं हमने इसमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो गैस सबसे पहले हम देखते हैं। तो गैस फर्स्ट बात है कि अगर आप डेली ऐसे ट्रेड्स वगैरह ले सकते हो, ये तभी करना है ये सब हर चीज़ें। अगर आपको मतलब इन्वेस्ट करके रखना है, गैस बहुत बढ़िया शेयर है, कम से कम 600 जाएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसे डेली में थोड़े बहुत पैसे नहीं कमाने, मतलब बिना मतलब में, बस आपको एक तरह से होल्ड करके रखना है, फिर तो बस आपका 210 रुपये का स्टॉप लॉस रह गया। देखो, अगर आपने होल्ड करके रखना है, आपने ऐसे डेली डेली ट्रेड्स नहीं लेने, बस इन्वेस्ट करके रखने हैं वैसे, फिर तो अपना 200 रुपये का स्टॉप लॉस 211 कर दो। ठीक है, ठीक है। वैसे हम अब देखते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत डेली करना है, कल हमने वाला करना क्या है स्टॉप लॉस वगैरह का। तो गैस देखो अभी ना, अगर हम इसका MACD देखें तो गैस MACD तो काफ़ी ऊपर है, मतलब काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है। अगर हम इसका RSI देखें, RSI थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। अगर बॉलिंगर बैंड्स के हिसाब से देखें तो गैस बॉलिंगर बैंड्स के हिसाब से ये थोड़ा ओवरबॉट हो गया था, लेकिन गैस वापस से ये ट्रेंड के अंदर आ गया है। तो गैस एक तरह से आपको बताता हूँ करना क्या है कल। तो गैस निफ्टी को देखना है बस हमने कल, क्योंकि गैस निफ्टी बहुत मैटर करता है, क्योंकि गैस निफ्टी ना ये जीरो लाइन के नीचे के काफ़ी नीचे चला गया है। देखो जैसे ना जीरो लाइन के नीचे, अगर आपको नहीं पता, ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन मतलब जो भी ये हिस्टोग्राम दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे से वॉल्यूम्स होते हैं। तो अगर इसके नीचे चला गया निफ्टी, तो गैस एक तरह से मंदी के साइन होते, मंदी के साइन होते हैं। ठीक है, और गैस अगर ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन समझ लो कल थोड़ी आगे जाएगी, समझ लो ऐसे, समझ लो ऐसे कहीं गई, और अगर ये ग्रीन लाइन इसको नीचे की तरफ गई तो बहुत गिरने वाली है मार्केट। या फिर अगर ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ से इसको क्रॉस करी, एक बार आपको फिर से समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये रेड लाइन है, रेड लाइन जैसे जहाँ मर्जी मूव करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये ग्रीन लाइन है, जिस तरीके से रेड लाइन को क्रॉस करेगी उससे हमें फ़र्क पड़ता है। अगर समझ लो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ क्रॉस हुई, नीचे की तरफ मतलब ऐसे एक तरह से इस डायरेक्शन में क्रॉस हुई नीचे कहीं भी, तो गैस वो मंदी का साइन है। अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो एक तरह से वो पॉजिटिव हमारा बुलिश साइन है। ठीक है, तो गैस एक तरह से सब कुछ निफ्टी और सेंसेक्स पे डिपेंडेंट है कल, एक तरह से यही मान लो। लेकिन गैस फिर भी इसके वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, वैसे आपको बता रहा हूँ हाईटेक गैस के। तो गैस मेनली आपने ना कल एक पॉइंट पे कुछ कर नहीं सकते, एक तरह से यही मानो। अगर समझ लो ये जो ये वाला है, इसमें भी MACD यहाँ पे सेम है। जो रेड लाइन है ना, इसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन। तो गैस जैसे मर्जी मूव करते रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये वाली MACD लाइन इसको नीचे की तरफ से क्रॉस कर गई, तो गैस फिर हम थोड़ी बहुत एग्जिट ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। फटाफट 10 मतलब 5-10 हज़ार टाइप कमा लो, वैसा टाइप है। वैसे तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कम से कम 600 जाएगा 5 महीने में। अगर आपको कुछ नहीं करना तो कुछ ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन फटाफट अगर मेरे तरीके से ट्रेड लेने थोड़े 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 करके, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो गैस मेनली आपका 200 रुपये का जो स्टॉप लॉस आपको बोला था वो 210 कर लो, वो भी आपकी मर्जी है। मैं कर लूँगा, मेरे को थोड़ा सेफर साइड पर रहना होता है, बाकी सब कुछ आपकी मर्जी है। देखो जैसे बॉलिंगर बैंड्स है ना, ये एक से आपको मैंने कभी बताया ना, ऐसे मैं जो आपको वैसे दिखाता था ना वो ट्रेड वाला, वो मैं वैसे ही यूज़ करता था। ये वाला मैं ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स असली में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो कैसे जो बॉलिंगर बैंड्स हैं, अगर प्राइस इस बैंड के ऊपर गया, जैसे ये अपर साइड है, लोअर साइड, ठीक है, अगर ये बॉलिंगर बैंड्स के प्राइस के ऊपर गया तो गैस कुछ भी कर लो, ये 4-5-6 मिनट में ये इसके अंदर आ जाएगा वापस। ठीक है, 5-6 मिनट आई मीन आ ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा। अगर ऊपर की साइड पे अपर वहाँ गया तो गैस एक तरह से ये थोड़ा हमारा बिकवाली का साइन होता है कि यहाँ पे हम पोजीशन एग्जिट करके यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। और अगर समझ लो नीचे की तरफ गया, जैसे यहाँ हम देखते हैं, या नीचे गए, जैसे समझ लो यही समझ लो कि जैसे ये बैंड से एग्जिट होता है, ये वापस से कवर अप कर जाता है, एक तरह से आप समझ लो। एक तरह से ये नीचे वाला अंडरबॉट जोन है, ऊपर वाला ओवरबॉट जोन, कुछ भी कर लो, प्राइस बॉलिंगर बैंड्स के अंदर ही रहना चाहिए, एक तरह से ये समझ लो।
और गैस मतलब एक तरह से पूरा नहीं यही करते हैं, मतलब एक तरह से अच्छे, एक तरह से ये टेक्निकल इंडिकेटर है कि ये 100% सही नहीं होगा। बस अब ये समझ लो बलिंगर बैंड्स में कुछ नहीं, अगर प्राइस ओवरबॉट गया फिर आपने बेचना, एक तरह से अंडरबॉट गया तो खरीदना, एक तरह से ये समझ लो। लेकिन इस बाकी सारे टेक्निकल फैक्टर्स को भी देखना होता है साइड में, जैसे MACD RSI, वो तो अलग बात है। तो गैस चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हमने हाईटेक गेस पे क्या करना है। तो गैस आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने थोड़ा सेफर खेलना है 210 का स्टॉप लॉस कर लो। ट्रेड लेने में आपको टेलीग्राम में बता ही दूंगा, अगर कोई भी ट्रेड होंगे। बस एक तरह से आपको कुछ नहीं करना, एक तरह से अपनी जो पोजीशन है होल्ड करके रखो। और अगर आपने पोजीशन नहीं ली, समझ लो एक और वो है पॉसिबिलिटी कि आपने कभी वीडियो देखी ही नहीं, अगर आपने कल से पोजीशन नहीं ली तो आज कल कल के कल खरीदना अपने। आई मीन टारगेट वगैरह आपको बता दूंगा, प्राइस वगैरह बता दूंगा, अगर नेगेटिविटी हुई कल थोड़ी बहुत तो और बढ़िया आपको खरीदने वालों के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफली नहीं होगी, क्योंकि निफ्टी थोड़ा रिटालिएट अगर कर गया फिर तो बहुत ऊपर जाएगा ही कल भी। चलो फिर भी अगर हम मान लेते हैं 80% की नेगेटिविटी होगी, तो गाइस अगर आपको यहाँ के अराउंड मिल गया ना 305, 302, 300 के हिसाब से, तब आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसको काफ़ी बढ़िया एंट्री मिल जाएगी अगर 300 तक मिल गया एक तरह से, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। चलो ठीक है। चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। जिस बंदे ने एंट्री नहीं ली वो 300 पे एंट्री ले लेना। मतलब अगर मार्केट वगैरह पॉजिटिव रहा 12 से 3 बजे तक, अगर नेगेटिव आई मीन मार्केट आई मीन निफ्टी और सेंसेक्स अगर पॉजिटिव रहा, ठीक ठाक रहा, मतलब ज़्यादा गिरा नहीं, फिर हम 300 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। वरना जिसने एंट्री ली हुई है वो 200 अपना स्टॉप लॉस अगर सेफर साइड पे खेलना है तो 200 का 210 कर लो। तो गाइस चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक अगर 10 लाइक्स। और गाइस जाकर टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और गाइस जाके मेरा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।